लंबे लंबे श्वासों के साथ स्थित कोणासन 100 बार कर लेना इसे। मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, शत सहस्र साधना। तो आप यदि 25, 50 या 100 बार का एक राउंड, एक आवृत्ति, जिम की भाषा में एक सेट, आज एक एक रोग के लिए 5-5 अभ्यास होता है। ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन, 100 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ। लंबे सांस लेने मात्र से मोटापा कम होता है, शुगर ठीक होती है। लंबे श्वास लेने मात्र से इम्यूनिटी अच्छी होती है। लंबे श्वास लेने मात्र से पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो 2400 किलोमीटर लंबा है, उससे जुड़ा हुआ सर्कुलेटरी ट्रैक्ट जो 1,00,000 किलोमीटर लंबा है, उससे जुड़ी हुई 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद द्वार और 37 ट्रिलियन सेल, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश अच्छा होता है। एक एक सेल, उसका पूरा स्ट्रक्चर, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, माने पूरा का पूरा ताना बाना वो सही हो जाता है लंबे श्वास लेने मात्र से। लंबे सांसों के साथ आपने फिर व्यायाम भी किया, आसन किए, प्राणायाम किया, ध्यान किया, योग के साथ यजन किया, भजन किया, उसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इसलिए मैं इसको इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस बोलता हूँ। माने व्यायाम भी हो रहा है, आसन भी हो रही, प्राणायाम भी हो रहा है, ध्यान भी हो रहा है, और एक निष्ठ होके, योग निष्ठ होके, आत्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ होकर के पूरी अंतर्मुखता के साथ गुरु भगवान की शरणागति, जिसको बहुत बड़ा तत्व कहा जाता है अध्यात्म में, इस भाव चेतना के साथ आप योग कर रहे हैं। तो स्थित कोणासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ, योग पूरे विधि विधान के साथ, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ, दैवी संपद के साथ, नवदा भक्ति के साथ, हर दिन ऐसे योग और योग मूलक सनातन शाश्वत सत्यों को साधते हुए आपसे योग करवाते। लोग करते हैं, थोड़ा सा करके फिर छोड़ देते हैं। अब जैसे एक अभ्यास किया, अब इसको 25 बार किया आपने, फिर ऐसे 25-25 बार चक्के आसन किए, फिर अर्धरासन, पादवृत्तासन में 25-25 बार किया। अभ्यास के बाद 50-50 बार या 100-100 बार किया। ऐसे 100 बार से लेकर के और 1000 बार तक करवा देते हैं। तो ये होगी शतसहस्र साधना पूरे विधि विधान से। जब ऐसा करते तब इस शरीर में कोई रोग रह नहीं सकता। तो बात ओबेसिटी की कर रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, पूरा शरीर, इंद्रिय, मन आपके वश में रहेंगे। तो फिर ओबेसिटी है तो अब देखो, एक एक बीमारी के मैं 10-10 उपाय बताता हूँ। ओबेसिटी को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, फिर आप अनाज, नमक, मीठा आदि बंद कर दीजिए, जलोपवास, और सप्ताह में या 15 दिन में एक बार निर्जल उपवास, एक दिन में 2 किलो वेट घट जाता है। साथ में मेदो और वेट गो वटी का सेवन किया, अपने वेट के अकॉर्डिंग
100 किलो तक वजन बढ़ा हुआ है तो 2-2 गोली, 100 से ऊपर 125 किलो है, 1.5 क्विंटल है। अभी आप देख रहे थे कुबेर, मोहित आदि 160 किलो के बच्चे, 162-63 किलो के बच्चे मेरे पास थे। तो उनको कहा बेटा तुम 4-4 गोली खाओ। मेदो हरबटी वेट कम करती, वेट कम करती है। वेट को खाली पेट ले लीजिए, मेदो हर खाने के बाद ले लीजिए। और किसके साथ? लौकी के जूस के साथ ले लीजिए। लौकी अंदर तक शरीर को धो देती है। लौकी है, गोधन अर्क है, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, जैसे अभी सर्दियाँ भी आ गई, उससे गर्माहट भी शरीर के अंदर रहती है, ये वेट कम करते हैं। खाली पेट लहसुन खाना, ये भी वेट को कम करता है। ये जो यहाँ रखा है ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, तेज गर्म पानी, खोलते हुए गर्म पानी में ये 2-2 चम्मच मिला करके और फिर 1 चम्मच हनी मिला करके पी लीजिए। ये वेट को कम करता है। भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाया हुआ है, तो 1 चम्मच गाय का घी पी लीजिए सुबह सुबह। किसी भी न्यूट्रिशन की कमी ना रहे, इसलिए ओबेसिटी के लिए स्लिम चॉइस अब उपवास कराते हैं ना। अब उपवास से जो एक्सेस फैट है वो फूड में कन्वर्ट होता रहेगा। 2 अभ्यास, फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ओबेसिटी के लिए स्लिम चॉइस। अब हम मोटापा में, मधुमेह में, कोलेस्ट्रॉल में, आर्थराइटिस में, लीवर किडनी की प्रॉब्लम्स में उपवास कराते हैं, कैंसर में। तो किसी भी तरह के न्यूट्रिशंस की, माइक्रोन्यूट्रिशंस की कमी ना आए, इसलिए ओबेसिटी में स्लिम चॉइस, डायबिटीज में डायबिटिक केयर, लिवर में लिवर केयर, किडनी में रीनल केयर, कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल केयर। ऐसे अब ये 3 अभ्यास है। दोनों पैरों से तो जो स्वस्थ है, थोड़े हल्के फुल्के वही कर पाएंगे, सिर्फ एक पैर से करें, आके बताएंगे। उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो रोज करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इंटरमिटेंट फास्टिंग इसको कहते हैं कि आपने रात को 7-8 बजे तक खाना खा लिया और अगले दिन फिर दोपहर को ही खाना खाना। प्रातः काल 12-14 घंटे के अंतराल से, माना रात को आपने 8 बजे तक खाना खाया, तो अगले दिन 8 बजे आपने थोड़ा कोई फल, कोई औषधि, माना किसी ने अनार ले लिया, किसी ने सेब, पपीता, इस तरह की चीजें लें। ये जो सुबह सुबह नाश्ते में पराठा खाना, सुबह सुबह नाश्ते में फिर इडली, डोसा, पोहा, फिर कुछ थाली भर के दलिया खा लेते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स खा लेते हैं, कुछ ना कुछ हम ऐसे सुबह सुबह ही अपने पेट पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। अपने लीवर, अपनी किडनी, अपना पेनक्रियाज, सब अंदर से चित्कारता रहता, पुकारता रहता है कि भाई मेरे ऊपर अत्याचार मत करो, क्रूरता मत करो। खैर, तो ये अपने शरीर के साथ क्रूरता ना करें। तो इंटरमिटेंट उपवास तो डेली करें। फिर आपने, वैसे हमारा तो 24 घंटे का अंतर हो जाता है, क्योंकि शाम को भी हम ऐसे ही कुछ फल आदि ले लेते हैं, दूध पी लेते हैं। तो और जिससे जितना बन पाए ऐसे, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। मेदोहर, वेट को, जलोपवास, रसोपवास, नींबू का रस, नींबू, तेज गर्म पानी, नींबू पानी, मेथी पानी, या लौकी का जूस, पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस, जिसमें जितने भी हरे पत्ते हैं उन सबका जूस ले सकते हैं। पालक है, बथुआ है, मेथी है, फिर
गाजर, अनार, चुकंदर, थोड़ा उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक, नींबू या आंवला बहुत अच्छा है, थोड़ा आंवला डाल लिया और उसका जूस निकाल करके। और आजकल तो ये अलग अलग प्रकार की जो सलाद है, खीरा है उसका भी जूस निकाल लेते हैं, खीरे का जूस है। और डायबिटीज भी साथ में, तो खीरा, करेला, टमाटर तीनों चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं। अप्रतिम इनका लाभ होता है। तो आपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ये अभ्यास एक एक पैर से या दोनों पैरों से ऐसे करते रहे। और जो उपाय बताया आपको, ये जूस, फ्रूट्स में पाइनएप्पल, वाटरमेलन, सेब, पपीता, और ये भी एक सुनिश्चित मात्रा, बहुत ज्यादा नहीं, जितना कम खाएंगे। भूख जब बढ़ती है तो सबसे पहले मोटापा को, कोलेस्ट्रॉल को, वात को, पित्त को, कफ को, इनको खाती है। टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, अंदर का इन्फ्लेमेशन इनको खाती है। वेट कम करने के लिए उपवास, वेट कम करने के लिए फिर बस्ती, वेट कम करने के लिए अब जैसे ये अभ्यास करते करते, चाहे दोनों पैरों से करें ऐसे, या एक एक पैर से करें ऐसे ऐसे ऐसे, निरंतरता के साथ ऐसे करें। ऐसे यो पूरी गोलाई में घुमाया ऐसे। अब जब ऐसे लंबा घुमाएंगे तो एक बार में 10, 20, 25 बार लोग कर लेते हैं, फिर दोबारा कर लिया। एक अभ्यास को करते हुए थक गए तो दूसरा अभ्यास करिए, ऐसे तीसरा अभ्यास करिए निरंतरता के साथ। तो मैं कह रहा था, वेट कम करने के लिए सूरज की धूप में बैठना, और ये धूप बहुत अच्छे से लगे इसके लिए एक प्रयोग और किया हमने। धूप में हमने अलग अलग कलर थेरापी का भी लाभ देने के लिए एक हमने बॉक्स बना रखा, उसमें अलग अलग कलर्स के जब प्लास्टिक सीड्स यूज किए, उनसे गुजरता हुआ जब प्रकाश आपके शरीर पर पड़ता है उसका भी अप्रतिम लाभ होता है। एक प्लास्टिक लपेट देते हैं, माथे पर ठंडा तौलिया रख देते हैं और पूरी प्लास्टिक लपेट देते हैं, उसका भी लाभ होता है। GHT बोलते हैं, ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी उसको बोलते हैं। फिर ड्राई मसाज करते हैं, उसको उद्वर्तन कहते हैं, कोलकुलत्था आदि से उसको करते हैं, अलग अलग प्रकार की औषधियां। और एक दिन में अलग अलग लोगों का 1 से 2 किलो तक वेट कम हो जाता है बस्ती से। बस्ती ज्यादा ही रोग है तो सप्ताह में 10 दिन में 15 दिन में आवश्यकता के अनुरूप कोलोन थेरेपी कराते हैं लोग। अब ये सब अभ्यास करते करते बीच में थोड़ी थकान हो, थोड़ा जिनको कमर में भी दर्द होता है तो उनको थोड़ा पीड़ा हो जाती है, तो बीच में ये मरकट आसन कर लिया करें। तो जो मैं कह रहा था, वेट कम करने के लिए 10 उपाय है। योगाभ्यास, और योगाभ्यास में डीप ब्रीदिंग के साथ योगाभ्यास करना है, निरंतरता के साथ योगाभ्यास करना है, व्यायाम भी करना है, दौड़ सके, सूर्य नमस्कार कर सके, दंड बैठक कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये अभ्यास सतकोणासन, चक्रासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन 5 अभ्यास पर्याप्त है। रिलैक्स होने के लिए ये मरकटासन। और जो बात बता रहा था, वेट कम करने के लिए पंचामृत पान, गोधन, अर्कपान, पंचामृत पूरा ही ले ले तो और अच्छा है, उससे शरीर को पोषण भी मिलता है, शरीर को ऊर्जा भी मिलती है, इम्यूनिटी भी आपकी बहुत अच्छी रहती है। और आंवला के अलग लाभ है, एलोवेरा के अलग लाभ है, गिलोय के अलग लाभ है, गोधन अर्क के अलग लाभ है, और फिर हनी के अलग लाभ है, और सारे लाभ एक साथ आपको मिल जाते हैं। ये पंचामृत पान किया करें। मेदोहर वेटगो का आपको प्रयोग बताया, और आपको कब्ज ना हो और कमजोरी ना लगे, गोघृत पान का भी उपाय बताया, स्लिम चॉइस का भी उपाय बताया। अश्वगंधा के पत्ते अप्रतिम लाभ करते हैं वेट कम करने में।
अनाज नमक मीठा आदि बंद करवा देते हैं, और बस्ती कोलोन थेरापी, शंख प्रक्षालन, जीएसटी, धूप में बैठना, मड थेरापी भी अप्रतिम लाभ करती है, मसाज भी लाभ करती है, और उसके बाद स्टीम देते हैं। तो मेडिकेटेड मसाज और मेडिकेटेड स्टीम ये दोनों भी अप्रतिम लाभ करते हैं मोटापा के अंदर। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे दूसरा अभ्यास, पहला अभ्यास में घुटने पंजे पास में, तो घुटने पंजों में डिस्टेंस, और ये दूसरा अभ्यास। तो इससे आप पूरे रिलैक्स भी हो जाते हैं। मेरुदंड के लिए भी जो अभ्यास कराते हैं उसमें ये मर्कट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्तान आसन, तो वो आगे पैकेज बताएंगे। तो मोटापा के लिए मैं कह रहा था ये सब अभ्यास। अब किसी को थायराइड के कारण से मोटापा है तो इसमें फिर मत्स्यासन, उष्ट्रासन, सर्वांगासन, हलासन, जितना आपसे बन पाए वो कर ले। इतना भी न बन पाए तो उज्जाई, सिंहासन, दो अभ्यास कर लिए। अब ओबेसिटी का कारण यदि थायराइड है तो आपको थायराइड को भी साथ में रेगुलेट करने के लिए थायरोग्रिड धनिए के पानी के साथ थायराइड का एक पॉइंट भी दबाना, बड़ा गजब लाभ होता है इससे। हाथ में भी पैर में भी सेम पॉइंट है, यहाँ से दोनों हाथों में दोनों पैरों में बैठ के कपाल भाती करते करते ये हो जाएगा, भी बताएंगे आप ऐसे। और हाँ, किसी को थायराइड के कारण से, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस भी योग से अच्छा हो जाता है। उसमें मेधा ओटी में मोरोग्लिटिया ओमेगा, खाली पेट औषधि का अप्रतिम लाभ होता है लोग। अब किसी को ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, खाली पेट एक गोली मेधावटी की, एक गोली आपने मेमोरी ग्रिड की और एक ओमेगा ले लिया, बस ऐसे। तो ये मैं बता रहा था रिलैक्स होने के लिए और मेरुदंड के लिए भी अच्छा है। फिर ऐसे दूसरी बार, तीसरी बार, 2, 3, 5, 10 राउंड तक करवाते हैं हम ओबेसिटी के लिए, निरंतरता के साथ। निरंतरता की बड़ी महिमा है। एक लेवल में आकर के जब आप लगभग 30 डिग्री के टेम्परेचर पर, अब सर्दियां आ गई हैं, ऐसे मेंटेन कर सकते हैं आप घरों में, 30 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा खिड़की खोल दें और थोड़ा हीटर आदि ऑन कर लें, जब ज्यादा ठंड हो जाएगी तब की बात है। 30 डिग्री के टेम्परेचर पर ऐसे लगातार योग करना, तो एक लेवल पर आकर के वेट घटना शुरू होता है। तो ये तो चलो ओबेसिटी के लिए बताया। फिर मैं कह रहा था ये मर्कट आसन, ये मेरुदंड के लिए, तीनों ही अभ्यास। और फिर अर्ध पवन मुक्तासन, फिर मेरुदंड के लिए आगे अभ्यास बता देते हैं, उधर बढ़ेंगे भी। तो एक विषय को पहले पूरा कर लेते हैं। तो निरंतरता के साथ एक लेवल पर आकर के मोटापा कम होना शुरू होता है, एक लेवल पर आकर के आपके पेनक्रियाज के बीटा सेट रीजुनेट होना शुरू होते हैं। एक स्थिति में आकर के कोई भी आसन प्राणायाम जब निरंतरता के साथ करते हैं तो वो एक विशेष परिस्थिति में आकर के आपकी ऊर्जा रूपांतरित होना शुरू होती है। आपके भीतर एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होना, सेल्फ हीलिंग होना शुरू होता है, और उस समय आप फिर अभ्यासों को रोक देते हैं। इसलिए निरंतरता की बड़ी महिमा है। अखंड जप तप की, अखंड भजन की, अखंड भाव चेतना की बड़ी महिमा है, बड़ा ऊंचा तत्व है। कई बार मैंने इसको अलग अलग संदर्भों में कहा। आज मैं लोग उपचार पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और उसमें निरंतरता बहुत बड़ा तत्व है, इतना ही समझो। मैं 2-3 बातें निरंतरता की बोल करके जिससे कि आपको ये तत्व ठीक से समझ में आ जाए। निरंतर आप भगवत भाव में, आत्मा भाव में, आत्मा हम शुद्धो हम बुद्धो हम राम हम कृष्ण हम शिवो हम शिवो हम, आप इस भाव चेतना में बने रहते हैं। निरंतर आप में देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व घटित हो जाएगा। लो, ये भावनात्मक रूप से आध्यात्मिकता कैसे आपके भीतर घटित हो, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जीवन का रूपांतरण करने के लिए निरंतर एक भाव चेतना में, शरणागति के भाव में, आत्मा भाव में, ब्रह्म भाव में आपको बना रहना पड़ता है। तो ऐसे ही जिसको राजनीतिक दृष्टि से कुछ बड़ा काम करना
पड़ता है या जो राजनीतिक रूप से करना चाहते हैं, तो फिर उनको अपने आप को राजनीतिक रूप से उस भाव चेतना को आपको दृढ़ करना पड़ेगा। देखो, मेरुदंड के लिए अर्थ पवन मुक्तासन, कई बार तो दोनों से भी नहीं हो पाता बिना सिर उठाए, वैसे एक एक पैर से। धार्मिक आध्यात्मिक तौर पर भाव चेतना का, राजनीतिक तौर पर भाव, परिवार किसी को ठीक से चलाना है तो पूरे परिवार के साथ एकात्म भाव, भागवत दृष्टि से ब्रह्म भाव, पारिवारिक दृष्टि से परिवार के साथ एकात्म भाव जिसका हो, फिर उसके परिवार में लड़ाई झगड़े फसाद ये सब नहीं होंगे। ऐसे ही अलग अलग प्रकार की भाव चेतना की बड़ी महिमा है। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, जिससे जितना बन पाए मेरुदंड के लिए बता रहे हैं। तो निरंतरता के साथ, अब जैसे किसी को स्पाइनल कॉर्ड की कितनी भयंकर प्रॉब्लम, एंक्लोजिंग स्पाइटिस, सर्वाइकल स्पाइनाइटिस, फ्रोजन सियाटिका, सियाटिका, स्क्लेरोसिस, मेरुदंड की बहुत तरह की दिक्कतें हैं, सारी समस्याओं का समाधान होगा, वो भी निरंतरता के साथ। मधुमेह के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, हार्ट की डिजीज को रिवर्स करने के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आपको किसी बड़े कार्य का निष्पादन करना, यदि मैं निरंतरता पूर्वक, आज लगभग 50 साल हो गए मैं योग ना करता तो न तो मेरे जीवन में और न करोड़ों लोगों के जीवन में योग प्रतिष्ठित हो पाता। इसलिए निरंतरता की बड़ी महिमा है। तो एक बात अभी तक पूरी हुई मोटापा की, और जब एक बार मोटापा लेवल में आ जाता है, रोज 1-1, 2-2 किलो वजन घट जाता है, और आप 30 दिन में 30 से 40 किलो, 2 महीने में आप लगभग 40 से 50 किलो, 60 किलो तक भी वेट कम कर सकते हैं। जिनका ज़्यादा है, जिनका 120 किलो, 130, 40 किलो वेट है ना, उनके लिए बात बता रहा हूँ। जब एक लेवल पर सब चीजें आ जाएं तो फिर एक भुक्तम रहे, एक बार आहार लें, वो भी नपातुला आहार, उसमें न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल सब पूरे रहे, एक भुक्तम होकर के जिए। सुबह शाम अतिशय भूख लगती है तो थोड़ा फल आदि का सेवन कर लिया करो, इससे पूरा मेटाबॉलिज्म आपका ठीक रहता है। अब देखो, जुबान पर कंट्रोल तो करना पड़ेगा, टंग मैनेजमेंट, विचारों पर, भावनाओं पर थॉट मैनेजमेंट, इमोशंस पर मैनेजमेंट, असंयम सबसे बड़ा तत्व हमारे यहाँ पर। मैनेजमेंट तो अब अंग्रेजी का शब्द है, उसमें वो तत्व नहीं आता है, संयम। जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तव तन मन धन हो, शम दम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की ही वैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया। तो ओबेसिटी के बाद अब मेरुदंड के लिए बता। अब मेरुदंड के लिए और शरीर में कहीं पर भी कोई भी पीड़ा है, इसके लिए भी 10 उपाय बताते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजनी का रस सभी प्रकार के दर्दों को अच्छा कर देता है। गोधन अर्क, इंटरमीडिएट उपवास और पूर्ण उपवास, निर्जल उपवास, जल उपवास, रसो उपवास, फलोपवास, सब अप्रतिम लाभ देते हैं सब रोगों के अंदर, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं। तो किसी भी प्रकार के दर्द में, अब मेरुदंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो ये मेरुदंड के अभ्यास, और जोड़ों में दर्द है तो सूक्ष्म व्यायाम, फिर प्राणायाम, ये सब प्रकार के दर्दों को दूर करते हैं। अब दर्दों का मुख्य कारण क्या? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस हो गया। जैसे मोटापा का मुख्य कारण है मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया,
थायराइड गड़बड़ हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऐसे अर्थराइटिस का, जोड़ों के दर्द का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन का, कहीं पर भी शरीर में पीड़ा हो रही है, उसका मूल कारण इन्फ्लेमेशन, उसका मूल कारण आर फैक्टर का बढ़ना, CRP, Na, HLB27 का, यूरिक एसिड का बढ़ना है। शरीर में वात, पित्त, कफ, ये 3 प्रकार के प्राकृतिक नैसर्गिक तत्व हैं, और प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ये 3 प्रकार की आपकी सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति है। इनका भी बैलेंस होना जरूरी है। प्रकाश माने सत्व, क्रिया माने रजस, और स्थिति मानी तमस। प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। चलिए, मेरुदंड के लिए अभ्यासों में भुजंगासन और मरकट आसन को 100-200 बार मैंने कराया विशेष परिस्थितियों में। ये भुजंगासन, ये सर्वासन। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा सुनिए। मैं उन बच्चों को जानता हूँ, रिद्धिमा से लेकर के बहुत से बच्चे जिन्होंने मेरी बात मानी, उन्होंने स्क्लेरोसिस अपना अच्छा किया है। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो अब करोड़ों लोगों का हमने अच्छा कर दिया है। बहुत दिक्कत होती है लोगों को। तो किसी भी प्रकार के वात रोग में इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए फिर दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खट्टी चीज़ें सब बंद करनी पड़ती है। जैसे ओबेसिटी के लिए मैंने कहा कि थोड़े दिनों के लिए सब प्रकार के अनाज, नमक, मीठा आदि सब बंद कर दिया ना, जो बस खाने के लिए बताया था उतना ही खिलाते हैं। ऐसे ही वात रोगों में सभी प्रकार की खटाई और बहुत ठंडी चीजें, उनका परहेज हो जाता है, उनको नहीं। अब लोग की सब्जी तो खिलाते हैं लेकिन जूस नहीं पिलाते, सूप पिला सकते हैं, सब्जी खिलाते हैं। वात रोगों में ठंडी होती है ना लोग की, इसलिए बहुत ठंडी चीजें, बहुत खट्टी चीजें वात रोगों में मना कर देते हैं। तो मेरुदंड से लेकर के सभी प्रकार के वात रोगों में, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष का पहले बता देंगे, फिर एक एक बीमारी के बारे में और आगे बात करेंगे। एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करना होता है ऐसे। चलिए, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, घर में हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर सबको मिल जाता है। इसमें सुगंधा, सतावर और मिला दो, सभी प्रकार के वात रोग ठीक। सामान्य रूप से एलोवेरा मात्र पीने से, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, और उसको मैं कहता हूँ एक एक का भी रस यदि ठीक से पी लिया जाए, 3 बार पिला देते, सुबह, दोपहर, शाम, जिसको जो उपलब्ध है। फिर वात के लिए मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और एटीएम की सब्जी, वात रोगों के लिए, डायबिटीज के लिए, पाचन तंत्र के रोगों के लिए एलोवेरा 100 ग्राम, अंकुरित मेथी 50 ग्राम, कच्ची हल्दी 10 से 20 ग्राम, थोड़ा गाय के घी में अजवाइन, हींग, जीरा, इसका छोंक लगा करके बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं। इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा इसका तड़का लगता है। ये एटीएम की सब्जी अप्रतिम होती है मधुमेह के लिए, और विशेष करके वात रोगों के लिए तो परम औषधि है। और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी है, पाचन तंत्र के लिए भी अच्छी है। अब औषधि के तौर पर बात करते हैं, थेरापियों के भी तौर पर बात करेंगे। वात रोगों में बस्ती को परम औषधि का है मेडिकेटेड मसाज, मेडिकेटेड स्टीम, और फिर धूप में बैठना उसमें भी, क्योंकि विटामिन डी से लेकर के सभी प्रकार के विटामिन, न्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम आदि का भी, प्रोटीन आदि का भी बैलेंस ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तो बेसिक इकाई है ना, इसकी तो सबको जरूरत पड़ेगी। ये सबको ध्यान में रखने जैसी बात है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इनका बैलेंस बिगड़ा तो वात, पित्त, कफ से लेकर के सभी रोग बढ़ जाएंगे आपके शरीर में। इसलिए फैट के बैलेंस के लिए हम 1 चम्मच खाली पेट गाय का घी
तिल का तेल, वात रोगों में तो तिल का तेल परम औषधि है। गाय का घी भी लाभ करता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल भी आपको खिलाते हैं, लेकिन इसमें तिल का तेल अप्रतिम लाभ करेगा। ये ध्यान देने जैसी बात है। फैट के लिए, प्रोटीन के लिए तो मूंग की दाल का सूप ही पिला देते हैं, उसी से पूर्ति हो जाती है। और जब उपवास कराते हैं तब स्प्रिलुना खिला देते, कुछ भी नहीं। प्रोटीन के लिए ना दूध, ना दही, ना पनीर, ना दाल, ना सोया, क्योंकि प्रोटीन से फिर लोगों को यूरिक एसिड और वात बढ़ने की भी संभावना होती है, लोगों को पचता भी तो नहीं है। तो प्रोटीन की कमी के लिए स्पिरुलिना, कार्बोहाइड्रेट उसकी क्षतिपूर्ति तो जो औषधियां दे ले रहे हैं, इनसे जितना शरीर को चाहिए उतना शरीर कार्बोहाइड्रेट ले ही लेता है। तो मैं कह रहा था मेरुदंड के लिए हो गया ये अभ्यास। फिर उष्टासन सब कर नहीं पाते, घुटने आदि दुखते हैं लोगों की, तो कोई बात नहीं, सूक्ष्म व्यायाम। अब सूक्ष्म व्यायाम भी जिनके जोड़ों में दर्द है, हाथों में पैरों में दर्द है, तो 100 बार से लेकर के ऐसे 100 बार से लेकर के 200 बार तक मैंने कराया। एक बात और सुनो, जहां जिस अंग में दर्द है, घुटनों में, कमर में, जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, ये तो हाथों से पैरों से शुरू होता है। तो जिसको जहां दर्द है उसका ज्यादा अभ्यास करें। औषधि के तौर पर एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, ये अनुपान के तौर पर भी, औषधि के तौर पर भी, हल्दी, मेथी, सोंठ, अश्वगंधा, स्वरंजन का प्रयोग, और एटीएम का प्रयोग। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी उपवास हम लंबे लंबे करवाते हैं, और ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम भी लंबे लंबे करवाते हैं। जहां जिस अंग में दर्द है उसका भी अभ्यास थोड़ा लंबा करवाते हैं, कि जिससे वहां की प्रसुप्त ऊर्जा जागृत हो जाए। मैं बार बार कहता हूँ, पिंड में ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म विराजमान है, आप ब्रह्म स्वरूप, ज्योति स्वरूप आत्मा हो। इन तत्वों का बोध, एहसास हमारे भीतर गहरा होना चाहिए। औषधि के तौर पर खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेट, खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रेट। अब 10 तरह की औषधियां, यहां गर्दन से लेकर के कमर तक, और कमर से लेकर के पैर की एड़ी तक दर्द चल रहा है शरीर में, शैटिका पेन है, लोमोस्पोलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, त्रयोदशांग गूगल, साथ में अश्वशिला, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। जितने भी पेन मार्कर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, यूरिक एसिड, RA, CRP, ANA, 27, उसमें चंद्र प्रभाव हटे, साथ में यूरिन इन्फेक्शन भी है, कई बार यूरिन में भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी मातृक बढ़ते हैं। गोक्षुरादि गुग्गुल, यूरिक एसिड के लिए वैसे चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दे देते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, 5 चीजों का रस पूरा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो केवल एलोवेरा, केवल गिलोय, केवल पारिजात, केवल निर्गुंडी, केवल सहजने का रस भी लाभ करता है। और इसमें खास करके जब नस नाड़ियों में दिक्कत आने लगती है, अंदर से नाड़ीगत बात होता है ना, उसमें सहजना विशेष रूप से लाभ करता है। पूरे शरीर के दर्दों के लिए, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस जिनको बोला जाता है, उसमें पारिजात विशेष लाभ करता है। गिलोय पूरे शरीर के हड्डियों को, पूरे स्नायु तंत्र को, पूरे अस्थि तंत्र को, मूलतः ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का जब बैलेंस होगा और बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन जब ठीक होगा तो हड्डियों का ताना बाना अच्छा होगा। रोग ठीक होते हैं तो कैसे ठीक होते हैं, क्यों ठीक होते हैं, उसका साइंटिफिक मैकेनिज्म भी थोड़ा मैं आज साथ साथ में कह रहा हूं। रोज भी कहते हैं, देखो भस्त्रिका के साथ तो सारी सूक्ष्म है, फिर कपालभाति, हमने कपालभाति लोगों को 5-5 हजार बार, सुबह 5,000 बार, शाम को 5-5 हजार बार लोगों से करवाया। कैलकुलेट कर लेना, 1 मिनट में 100 बार तक हो जाता है।
हड्डी अंदर से खोखली हो गई है, उसको ओस्टोपीनिया ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं, उसमें लाख शादी गुगर। और बात अंदर तक जर्जरित तो हो गया पूरा शरीर। बृहत्वात चिंतामणि, 3 से 5 ग्राम 1 महीने में दे देते। अब अकेला तो बृहत्वात चिंतामणि तो गर्म पड़ेगा, उसमें थोड़ी मोती पृष्टि गिलोय सत मिला देते। मोती पृष्टि लगभग 4 ग्राम, गिलोय सत लगभग 10 ग्राम, और 3 से 5 ग्राम बृहत्वात चिंतामणि हो गया। सबको मिला करके 30 पुड़िया बना ली, 1 पुड़िया खाली पेट खा ली। पूरा शरीर ऐसे ऐसे उभरता है जैसे एलोपैथी में स्टेरॉइड देते हैं ना, अर्थराइटिस में है, अस्थमा में, और किसी भी बीमारी में। ये आप समझ लो, ये आयुर्वेद का फाइटोस्टेरॉइड है बृहत्वात चिंतामणि। हल्दी, लहसुन, हल्दी में, लहसुन में, शिलाजीत में, इसलिए मैंने अश्वशिला या शिलाजीत का प्रयोग बताया। इसमें फाइटोस्टेरॉइड, नेचुरल स्टेरॉइड को फाइटोस्टेरॉइड, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, वो बोलते हैं। वो बड़ा गजब लाभ करता है, एकदम से शरीर को ऐसे उभार देता है, दर्द गायब, इन्फ्लेमेशन गायब। तो लहसुन 3 कली से लेकर के मैंने रोज 1-1 कली बढ़ा करके 11 से 21 कली लेने तक के लिए बोला हुआ। कुछ तो पूरी की पूरी पोथी खा जाते हैं। एक हमारे विद्वान है विजयपाल प्रचेता जी, बोले स्वामी जी मैंने तो 3-3 पोथी खा करके देखी। पोथी मतलब वो एक कली नहीं, पूरी की पूरी पोथी जिसमें 20-25 होती है। लेकिन ऐसा आप सब मत करना भाई, वो फिर अति हो जाएगा, अति सर्वत्र बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने कहा 3 से लेकर के 21 कली तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन रोज 1-1 कली बढ़ाए, एक दिन नहीं खाए। अब उसमें तीक्ष्णता होती है, उसमें उष्णता होती है, उसमें दुर्गंध होता है, तो क्या करें? गाय के घी में या गाय के मक्खन में उसको हल्का सा सेक लिया, डीप फ्राई नहीं करना, हल्का सा सेक लिया, ऐसे बहुत ज्यादा लाल भी नहीं करना, थोड़ा ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो उसको थोड़ा कहते हैं ना, हल्का सा रोस्ट कर लिया, हल्का सा सेक लिया। ये बहुत गांव की भाषा है, बड़ा जबरदस्त। लहसुन वात रोगों के लिए परम औषधि, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी, पाचन के लिए। हे मेरा एक एक औषधि। लहसुन तो आजकल लॉन्गेविटी के लिए भी, इम्यूनिटी के लिए भी, और भी बहुत तरह से, गट हेल्थ के लिए भी, ब्रेन हेल्थ के लिए भी। इसके जो अंदर ऑयल भी होता है ना, वो हमारे ब्रेन से लेकर के पूरे नर्वस सिस्टम से लेकर के क्या एक एक चीज़ के ऊपर बात करने जाएंगे तो बहुत लंबी चली जाती है। हमें जब किसी भी एक शब्द को बोलते हैं ना, तो फिर उसका पूरा गहरा दर्शन हमारे सामने आ जाता है। फिर लगता है इसी के बारे में बोलते हैं। जीवन बोला तो अनादिकाल से चला आ रहा, अनंत काल तक चलने वाला एक सनातन शाश्वत सत्य है ये जीवन। इसमें जीवन में शरीर का, इंद्रियों का मन का, आत्मा का एक पुराताना बाना है। इसमें शरीर की क्या भूमिका, इंद्रियों की, मन की, आत्मा की क्या भूमिका है, ज्ञान भक्ति कर्म की, ज्ञान शक्ति भाव शक्ति क्रिया शक्ति की क्या भूमिका है, फिर इस जीवन का उद्देश्य प्रयोजन क्या है। तो ऐसे एक एक बात बड़ी गहरी ऐसे हो जाती। तो अभी हम जो नितांत आवश्यक है उतनी बात कर रहे हैं, नहीं तो अब केवल वात दोष की बात करें तो घंटों लग जाएगा, केवल कफ दोष की बात करें, केवल पित्त दोष की बात करें, उसमें घंटों लग सकता है। एक एक बीमारी के ऊपर ऐसे घंटों लग सकता है। लेकिन हम सार रूप में बात कर रहे हैं, मोटापा से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के, और सभी प्रकार की सब अंदर की गंदगी, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, वात, पित्त, कफ, सभी दोषों को दग्ध करने के लिए दग्ध बीज एक शब्द प्रयोग करता है। गोधन अर्क, गोधन अर्क ना इधर ये रखा हुआ भी है। गोधन अर्क मैंने देखा जितनी भी टॉक्सिन्स है ना उनका अंदर से धोने के लिए गोधन अर्क और गोखर, ये खास करके वात रोगों में तो परम औषधि, अंदर तक शरीर को धा देता है। कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट के ब्लॉकेज हो, मोटापा हो, सभी में फ्लैक्सीड, चिया सीड या तुलसी के बीज, इनकी एक बड़ी भूमिका है।
इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट होंगे। कपालभाति अनुलोम विलोम अवश्य करना है। कपालभाति से पूरा पाचन तंत्र, देखो वात दोष बढ़ता है मूलाधार चक्र की गड़बड़ी से, कफ दोष बढ़ता है हृदय चक्र की विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी से, तो मूलाधार और स्वादिष्ठान की गड़बड़ी से वात, और थोड़ा व्यापकता से कहें मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र की गड़बड़ी से वात दोष, हृदय विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी से कफ दोष, और मणिपुर चक्र विशेष रूप से उसकी गड़बड़ी से, उसके असंतुलन से पित्त दोष शरीर में पैदा होते हैं। तो इन दोषों का संतुलन भी बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा था एक एक दोष को नियंत्रित करने के लिए, अब जिस बस्ती वात रोगों में परम औषधि का ये पहले और भी मैंने बताया, उसमें फिर मेडिकेटेड मसाज है, मेडिकेटेड स्टीम है, फिर धूप में बैठना है, उपवास है, इन सब की बड़ी महिमा है। चलिए वात के लिए काफी बता दिए, कफ के लिए बता देते। अब कफ दोष बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले तो ये रखा हुआ है, 1-2 गोली कंठामृत, ये तो घर घर में लोगों ने रखनी सीखो। 1-2 गोली ये ब्रोनकोम की, ये मुंह में डाल के थोड़ा चूस लिया। अब किसी भी कारण से जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, सोने जागने में गड़बड़ी हुई, किसी से आपको इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम बुखार ऐसे है, ये कम्युनिकेबल डिजीज में, बाकी तो 99% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये वात पित्त कफ दोष लिवर किडनी के प्रॉब्लम, ओबेसिटी है और तमाम तरह के बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल आदि जितने भी रोग है, सेलियबस ऑटोमेटिक डिजीज, सब ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ही है सारी। तो अणु तेल ज्योतिषवती या सरसों का तेल या बादाम रोगन नाक में डालें, जल नीति सूत्र नीति आदि करें, कफ रोगों के लिए बड़ा अच्छा। तो ये कंठामृत ब्रोनकोम चूस भी ले, खाली पेट ये ले ले, खाने के बाद स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, फिर स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, च्यवनप्राश, बालप्राश आदि का प्रयोग श्वसन तंत्र को मूलतः शक्ति देने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कफ दोषों के लिए ब्रोनकोम कंठामृत खाली पेट चूस लेना, 1-2 से लेकर के 4-4 गोली तक हम चुसवाते हैं। और स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड या स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, और फिर प्यास भी लगे तो मुलठी का और दालचीनी का ही पानी पीना। थोड़ी दिन के लिए, जैसे वात रोगों में मैंने एटीएम की सब्जी और ये सब करवाते और उपवास ज़्यादा प्रयोग करवाते, और उसमें रागी बाजरे आदि की रोटी, और वो भी 3-3 दिन के उपवास के बाद 1 दिन थोड़ा रोटी खिला दी, फिर 3 दिन उपवास करा दिए। 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में पूरा वात दोष खत्म हो जाता है। ऐसे किसी किसी को कफ दोष बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जब देखो तभी कफ बड़ा हुआ है, गला रौंदा हुआ है, नाक रोने हुए, फेफड़े रोने हुए, और कफ दोष ज़्यादा बढ़ जाता है तो मोटापा, शरीर में गांठें और बहुत प्रकार के इन्फ्लेमेशंस, बहुत उपद्रव है कफ रोगों के, बहुत ज़्यादा नींद आती है, प्रमाद बहुत रहता है जीवन में। कपालभाति अनुलोम विलोम लंबा करना,
वात रोगों के लिए भी अच्छा है, कफ रोगों के लिए भी अच्छा है, पित्त रोगों के लिए भी अच्छा है, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा है। तो एक एक अभ्यास को थोड़ा लंबा करना। दूध कफ करता है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलैठी, हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलैठी बहुत जबरदस्त काम करते हैं। सूंठ, 5 चीजों का चोल ले। ये पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, फिर उनकी शिष्य पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज, एक एक औषधि का ना गुरु परंपरा से जब अनुभव आता है तो वो कई पीढ़ियों से आजमाया होता है। जो हम आपको ये उपाय बताते हैं आयुर्वेद के, ये शास्त्रों से, माने अथर्ववेद मूल शास्त्र है, वेदों से, क्योंकि सब वेदों से मिश्रित है हमारा सारा ज्ञान। ये हमारा वेदो अखिलो धर्म मूलम से आयुर्वेद है, और जीवन के जितने भी आयाम है, हमारा जो मूल तत्व है वो वेद तत्व है। अथर्व से, वेद से लेकर के महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ऋषियों ने फिर अलग अलग गुरु परंपराओं में अलग अलग प्रकार से औषधियों का एक संयोजन भी एक बड़ी महिमा है। तो अश्वगंधा, सुंठी और मुलैठी, ये पूज्य स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, उनके शिष्य पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज, फिर उनके शिष्य हमारे मित्र हैं, बोले स्वामी जी मैंने भी इसका बड़ा प्रयोग किया खुद पर भी और भी बहुत लोगों पर, पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज जी। और फिर हमने ये दूध में हल्दी, शिलाजीत का तो बहुत वर्षों से प्रयोग किया ही, और हमने उसमें इसका ये जो छोटी पीपल है उसका भी प्रयोग किया हुआ है। अकेला दूध नहीं तो कफ करता है। और एक खास बात, बहुत से नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स और हमारी एक विदुषी साध्वी बहन है देवप्रिया जी, बोले जी मैंने भी प्रयोग किया, उनको भी जेनेटिकली थोड़ा कफ, कोल्ड, अस्थमा की संभावना थी, तो बोले दूध में ये से कफ होता है। और ये हमारे नेचुरोपैथी के सारे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मैंने उनसे भी कन्फर्म किया कि दूध कोई भी हो, अब उसमें दूध में चिकनाई भी होती है और कफ बनने की संभावना ज्यादा है। बाकी प्रोटीन और बाकी सारे पोषक तत्व पूरा शरीर को पोषण मिलेगा। ये जो सोयाबीन वाला, अब ये सोया मिल्क, सोया पनीर, ये दोबारा से मैं बताऊंगा, जो मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया तो करोड़ तक वायरल हो गया। जैसे अभी 2-3 दिन पहले मैंने ओबेसिटी के लिए बताया और उसका वीडियो बनाया, तो वो भी कुबेर जी और मोहित जी आदि के साथ, तो वो भी लाखों लोगों तक वायरल हो गया। ऐसे उससे भी ज्यादा वायरल होता हो जो है ये सोया मिल्क और सोया पनीर वाला वीडियो। तो सोया मिल्क जो है ना, ये घर में बना सकते हैं आप। 1 किलो में गाढ़ा बनाना हो तो 8 किलो, थोड़ा पतला बनाना हो तो 10 किलो लो। अब अपने परिवार के अनुरूप आप इसको तय कर सकते हो। कैसे, क्या करना है, भिगो दो, भिगो करके अच्छे से रगड़ करके उसके छिलका उतार दो, और फिर छिलका उतार करके फिर उसको मिक्सी में घोट लो, दूध बन जाएगा। फिर पनीर बनाओ, जो भी बनाना, मिठाई बनाओ, उससे आप जो है, हम तो उससे रसगुल्ला भी बनाते हैं, उससे गुलाब जामुन भी बनाते हैं, बर्फी भी बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं, सारी चीजें बन जाती हैं। अब खीर खानी, अब खीर तो कफ तो करेगी लेकिन अब सोया वाली खीर खाएंगे, सोया वाला पनीर खाएंगे, सोया वाला जो है आप ये मिष्टान्न खाएंगे ना, और उसमें भी फिर शक्कर की जगह खजूर, मुनक्का, अंजीर डाल दें, क्या गजब हो जाएगा। खैर, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलैठी, सुंठी, 5 चीजें हैं, नोट कर लो इन चीजों को। तो ये जो है ना, जिसको कहते हैं ना अचूक औषध, एक एक रोग की
अचूक औषध, उसका ब्रह्मास्त्र शब्द प्रयोग किए जाते हैं गांव की भाषा में, लोक भाषा में भी और आयुर्वेद की भाषा में भी। रामबाण। रामबाण का मतलब जैसे राम का बाण जो है रावण को भी मार सकता है, अर्थात बड़े से बड़े राक्षस का भी संहार करने में समर्थ है, अचूक है। तो अचूक औषध, ब्रह्मास्त्र या रामबाण या उसके लिए परम औषध, ऐसे शब्द प्रयोग किया जाता है। तो आपको वही बता रहे हैं आज एक एक रोग के हिसाब से। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो सब रोगों में, फिर ब्राह्मणी, उद्गीत आदि। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो वात रोगों के लिए बताया आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। कफ रोगों के लिए बताया आपको, उसमें भी खान पान का ध्यान रखना। दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खटाई, ठंडी चीज़ें इनको नहीं खाना। दूध का भी जैसे बताया ऐसे प्रयोग करना। घी आदि का सेवन नहीं करना थोड़ी देर। तो कभी किसी भी प्रकार की दुर्बलता ना है तो क्या करें? चलिए अब रोज जो अभ्यास बताते मंडूकासन से गोमुखासन तक, वो भी एक बार करा देते हैं। एक पूरा अभ्यास क्रम है, इसको तो रोज करना है। लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, सबके सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए, इंटीग्रेटेड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ये मंडूकासन। तो एक एक बात बड़ी गहरी हो जाती है। कफ रोगों के लिए मैं बता रहा था आहार में क्या लेना। एक आहार का भी एक ही बार बता देते, फिर औषधि के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। योग तो उसका प्रोटोकॉल तो बता ही दिया रोग के अनुसार। अब मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक, ये इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस सब रोगों के लिए आगे। मेरुदंड के लिए अलग से बता दिया, ओबेसिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलग से बता ही दिया है। अब सब रोगों के लिए यही योग करना है जो बता रहे हैं। फिर एक बार आहार को थोड़ा समय पहले उसका एक संकेत कर देता हूं, फिर औषध के ऊपर विशेष रूप से फोकस करेंगे। तो आहार में जिससे मैंने कहा हो सके तो सोया मिल्क, सोया पनीर, सोया खीर आदि जो भी आपको बनाना। और खीर, अब कफ है तो चावल से तो कफ बढ़ता है, तो कुछ जरूरी है। साउथ में तो मूंग की भी खीर बना लेते हैं, पायसम मूंग से बना लेते हैं। मूंग की, ओट्स की, बाजरे की खीर बनाना। लो, बाजरे की राबड़ी तो कई बार बताई हमने, बाजरे की जौ की राबड़ी। रागी की खीर बनाना, रागी की खीर जबरदस्त बनेगी। चौलाई की खीर बनाना, चौलाई वैसे भी गर्म होती है और वो वात और कफ को बढ़ाएगी नहीं, उसको घटाएगी। तो खीर चावल की नहीं, किसकी बनाना? चौलाई की, रागी की, बाजरे की, मढ़वा की, कोदो बोलते पहाड़ में, कोदो, मढ़वा, बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसी खीर भी बनाना हो तो खा सकते हैं आप, वात रोगों में भी, कफ रोगों में भी, पित्त रोगों में। अब पित्त रोगों में आप जौ की खीर लेना, पित्त रोगों में आप ओट्स की खीर लेना, वो ठंडा होता है। तो मंडूकासन लंबा ऐसे और ऐसे, योग मुद्रासन भी ऐसे ही लंबा। एक एक अभ्यास थोड़ा लंबा करने की आदत डालें। लंबा जब करते हैं ना तब विशेष लाभ होता है। सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवता दृढ़ भूमि। अब कफ रोगों में आहार में चना और किशमिश खाओ और कुछ मत लो, ये पूर्ण आहार हो गया। और उसमें भी किशमिश काली द्राक्ष बोलते हैं ना, द्राक्षासव। चना और किशमिश प्रोटीन से लेकर के सारे मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मिल जाएगा। जितना जरूरी है उतना सब कुछ आपके लिए इसमें उपलब्ध हो जाएगा। अब बोले जी चना और किशमिश से कभी रोटी खाने की इच्छा हो तो चने की रोटी बना लो, उसमें च्यवनप्राश से लगा करके खा।
अब किसी का पेट बड़ा गड़बड़ रहता है, चना डाइजेस्ट ही नहीं होता, थोड़ा अनार पपीता आदि खा, उबला हुआ सेब, हो गया पूरा आहार हो गया। और क्या चाहिए, और कुछ खाना ही नहीं, कोई दाल नहीं, कोई सब्जी नहीं, कोई रोटी नहीं, बस एक पूर्ण आहार हो गया। भुना हुआ चना, काली द्राक्ष, ये पतंजलि की भी आती है, लेकर के खा लेना, हो गया बस। उसी की रोटी बना करके च्यवनप्राश आने लगा करके खा ले। डाइजेशन पुअर है तो, और ये वैसे भी जो इसके तो बहुत लाभ है अनार के, तो अनार पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, और इस शरीर की इम्यूनिटी के लिए तो अनार तो रोज खाना चाहिए। यदि आप समर्थ हैं तो मैं सबसे कहूँगा खाने के पहले थोड़ा अनार जरूर खाओ, जरूर खाओ, जरूर खाओ, बड़ी भाई। तो अनार खाने के पहले जो भी कुछ खा रहे हैं, अब ये कफ रोगों में चने की रोटी बताई, तो अनार, थोड़ा पपीता, थोड़ा उबला हुआ सेब ही खाने चाहिए। अमरूद बहुत ठंडा होता है, और अब सर्दियों का अमरूद तो बहुत मीठा भी होता है। अब जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी कफ की प्रकृति है, अमरूद खाते ही छीकम छीक, गला खराब, पूरा श्वसन तंत्र जाम, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो क्या करें, अमरूद को उबाल करके खा ले, और बीज बिना चबाए खा ले, और उसको जो पल्प होता है, गुद्दा होता है, उसको चबा चबा करके खा ले। तो ये आपको कफ के लिए बता दिया। पित्त के लिए बताते हैं, पित्त के लिए तो अब 10 चीजें हैं। गोंद कतीरा भी हमने पतंजलि की तरफ से उपलब्ध करा दिया। पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र में स्टोर पर जो औषधियाँ बता रहे हैं, सब औषधि आपको वहाँ से मिल जाएंगी। गोंद कतीरा भी हमने उपलब्ध करा दिया। बहुत सी चीज़ें, करीब 5000 की लगभग हमने पदार्थ, वस्तुएं, स्वदेशी उत्पाद, सात्विक उत्पाद आपको उपलब्ध कराए, और स्वदेशी से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगा करके पुरुषार्थ किया, उससे अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगा करके ट्रस्टीशिप की, समृद्धि सेवा के लिए है, प्रॉस्पेरिटी चैरिटी के लिए, देश का पैसा देश में रहे, देश की सेवा में लगे, भारत माता की सेवा में लगे। छोटी सी बात है ये तो, खैर चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पित्त के लिए एलोवेरा, लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा या दूधी घास, इनका रस अप्रतिम है। पित्त के लिए अविपत्ति कर चूर्ण मुक्ता शक्ति अप्रतिम है। मुक्ता शक्ति काम दुधा मोती पिष्टि मिला करके अप्रतिम है। गोंद कतीरा ये उसके लिए परम औषधि है। अब ये एक एक औषधि अपने आप में रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है पित्त के लिए। किसी किसी का तो मैंने देखा केवल अविपत्ति कर चूर्ण और मुक्ता शक्ति से पित्त ठीक हो जाता है। किसी किसी का लौकी के जूस मात्र से, वीट ग्रास के जूस मात्र से, वीट ग्रास से पित्त का प्रशमन हो गया। एलोवेरा से, सबको एक जैसे औषधि काम नहीं करती। अब इसमें भी प्रधान प्रकृति एक है, लेकिन उसमें भी प्रकृति भेद फिर बड़े सूक्ष्म होते हैं। तो इसलिए किसी का एलोवेरा से, किसी का जवारा से, वीट ग्रास से, किसी का मात्र लौकी के जूस से या लौकी की सब्जी से ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। किसी का बिल्व, अब पित्त बढ़ने के साथ साथ उनका बीपी भी ठीक हो गया। मैंने देखा कितने लोगों का बीपी ठीक हो गया, कितने लोगों का शुगर ठीक हो गया। पित्त की वृद्धि से शुगर भी होता है बहुतों को। शुगर में त्रिदोष कारण है, किसी को पित्त से भी, किसी को वात से भी, किसी को कफ बढ़ने से भी। पेनक्रियास के बीटा सेल्स डिजनरेट होते हैं मूलतः डायबिटीज में, जिसमें करते हैं रोग का कारण क्या, उसमें हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स, एक एक सेल, पूरे सारा शरीर तो सेल से बने 37 सेल, एक एक सेल का रिसेप्टर, उसका न्यूक्लियस, उसका माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों चीजों में गड़बड़ है। और स्ट्रेस बढ़ने से, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। प्रज्ञापराध धीधृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपण। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखिए। अगली बात, तो लौकी,
व्हीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास। एक बार तो हमने उसको कई प्रैक्टिकल करके बताया, जल जमनी। अरे साहब, 8-10 पत्ते जल जमनी के लिए मैंने पानी में ऐसे घोट दिया, अरे पानी को ऐसे गठड़ होगा जैसे दही, जल गए। और ये जो बड़ा गोखरू है उसको वैसे पानी में डाल दो, और वो भी बड़ा जबरदस्त और अत्यंत बलकारक भी होता है बड़ा गोखरू। उसके जो है पूरा पौधा ही उखाड़ करके धो करके और उसको जल में ऐसा कर लो। ओह, अब जैसे भिंडी है, अब भिंडी की एक दूसरी प्रजाति है, सुकलाई बोलते हैं उसको, सुकलाई। भिंडी की एक प्रजाति सुकलाई। सब उसके पत्तों को ऐसे करके, वो आपने देखा होगा जब हम गन्ने का शोधन करते हैं, गन्ना बनाते समय, सुकलाई। सुकलाई जो है उसके पत्तों को ऐसे पानी में ऐसे करके तो गाढ़ा हो जाता है ऐसे घट, और पिला दो, पित्त का भी प्रशमन, और जो कहते हैं ना कि हमारे को तो पेट ही साफ नहीं, तो पूरा संघ प्रक्षालन हो जाता है। अब पेट साफ करने के नाम पर भी, अब पेट आपका साफ नहीं है तो वात पित्त का त्रिदोष बढ़ेगा। चलो कब्ज के लिए बताते हैं। सुकलाई कब्ज के लिए है, शुद्धि चूर्ण, ओहो बेस्ट। कब्ज के लिए है अभय अरिष्ट। कब्ज के लिए है घृतपान, जो पतंजलि से आपको गाय का घी उपलब्ध कराते हैं, बेस्ट है। कब्ज के लिए है अमरूद, कब्ज के लिए पपीता, सेब आदि, ये सब कब्ज के लिए, लौकी, ये सब कब्ज के लिए। अब अपनी प्रकृति को देख ले, अपनी प्रकृति के अनुरूप। अब किसी को वात दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कफ दोष बहुत बढ़ा हुआ है, तो जूस नहीं पीना, फिर लोग सब्जी खाना, और उसमें फिर कुछ तो बहुत ज़्यादा गाय का घी डाल देते हैं उसमें, तो फिर वो तो सब्जी क्या, फिर वो तो और ही कुछ बन जाएगा, पकवान बन जाएगा, इतना भी ज़्यादा नहीं। तो ये जो पेट साफ करने वाले बाजार में चूर्ण मिल रहे हैं ना, उसमें ज़्यादातर में ज़्यादा नमक, ज़्यादा सनाई पत्ती और कुछ तो जमाल गोटा डाल देते हैं, एकदम लेते ही पेट साफ हो जाए, लेकिन वो आंतों को खराब कर देता है। इसलिए आयुर्वेद के नाम पर भी आपको कुछ चीज़ों से सावधान रहने की जरूरत है, और उसमें भी सनाई पत्ती प्रतिदिन खाने के लिए होती ही नहीं है। ये जमाल गोटा तो कतई नहीं होता है। इस बात से सावधान रहना कि जो कब्ज के लिए जो चूर्ण खाए जा रहे हैं आयुर्वेद के नाम पर, एक तो कब्ज के जो चूर्ण खाए जा रहे हैं उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, अर्थराइटिस और अस्थमा, इसके लिए लोग स्टीरॉइड दे रहे हैं उसमें मिला करके, अर्थराइटिस, अस्थमा, और इसके लिए स्टीरॉइड, और ये शुगर के लिए जो मेटफॉर्मिन आदि दवाइयाँ, उनकी 5-5, 10-10 गुना डोज मिला करके दे रहे, और फिर कह रहे गुरुजी ने ऐसा छोड़ दिया, मैं तो आधा किलो जलेबी खा ली और शुगर ही नहीं बढ़ा। वो मेटफॉर्मिन की गोलियां पीस करके दे देते। तो एक तो आयुर्वेद के नाम पर पेट साफ करने वाले ज़्यादा चूर्ण, आयुर्वेद के नाम पर अस्थमा, अर्थराइटिस और शुगर आदि के लिए जो स्टीरॉइड मिला करके दे रहे हैं ना, ये तो आयुर्वेद के नाम पर पाप है, पाप, सीधा सीधा पाप, और कानूनी अपराध भी है, ये क्राइम है। यदि कोई ऐसा करता है तो कोई संत कृपा चूर्ण, कोई गुरु कृपा चूर्ण, पता नहीं क्या क्या महापुरुषों का भी नाम बदनाम करते हैं। ए राम, तो कब्ज ना होने दे, उसके लिए चबा चबा करके खाना, खाने के बाद वज्रासन में बैठना, अपने प्रकृति के अनुरूप आहार लेना, दिनचर्या को ठीक रखना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कब्ज ना होने दें। कब्ज बड़ी कब्ज लंबे समय तक रहे तो 5% फिस्टुला भी हो जाता है। लंबे समय तक कब्ज रहे तो अलग अलग प्रकार की बॉडी में इन्फ्लेमेशंस होने लगते हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं।
वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ने लगते हैं। तो पायस फिसर फिस्टुला के लिए बहुत जबरदस्त उपाय है। वैसे तो घरेलू उपाय में हमने उसके लिए नागदोन, ठंडा दूध, उसमें नींबू निचोड़ करके उसका प्रयोग, देसी कपूर, भीमसेनी कपूर आप अब तो उपलब्ध करा दिया चने के बराबर, ऐसे ही केले में खाली पेट खिलाया। त्रिफला और उसमें बकायन और नीम की निबोली 5 चीज़ों को मिला करके इसको पिलाया। केवल एलोवेरा से भी हमने पायस पेशा फिस्टुला को ठीक किया, लेकिन इसके लिए एक औषधि बनाई, जात्यादि तेल एलोवेरा में मिला करके लगाने के लिए और अरसोग्रिट खाने के लिए, सुबह दोपहर शाम 3 बार खिला दिया। ओहो, कायाकल्प साथ में 2-2, 1-2 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह में कितने ही पुरानी बवासीर हो, कितनी पुरानी बवासीर हो, लोग इतने परेशान रहते हैं। जिसको बवासीर हो जाए ना, उसका हर समय ध्यान जो है वो मूलाधार में लगा रहता है, वो बहुत खराब हालत होती है। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, जिनको भी ये दिक्कत है ना, आप सबको बता रहे हैं, अर्शोग्रिट तो अप्रतिम औषधि है। पहले अर्शकर्प देते थे हम, उससे 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव है ये अर्शोग्रिट। और हाँ, जब मैं एक बार बात बता रहा था उसको बता ही देता हूँ पूरा। ये 2 पॉइंट है टखने के नीचे दोनों पैरों में, और यहाँ ये बवासीर का पॉइंट है। ये पेट के लिए भी और शरीर के थकान उतारने के लिए, ये थायराइड के लिए, ये किडनी के लिए, ये शुगर के लिए, या हार्ट के लिए, या आँख के लिए, यहाँ पर ये कान के लिए, ये पसरे के दर्द के लिए, ये कमर के दर्द के लिए, ये इनफर्टिलिटी के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधार देते हैं। माताओं बहनों को नारी कांति वटी और शिरा, ये तो सब माँ बहन बेटियों को। अब कुछ चीजें यदि लगातार आप लेते रहे, जैसे देखिए, चलिए फिर मैं बीमारियों के ऊपर वापस आऊंगा, रोज ही बताता हूँ, कुछ जो बड़ी बातें ध्यान में आती हैं बता देनी चाहिए। माँ बहन बेटियों को 100 साल तक स्वस्थ रहना है, तो उनको नारी कांति वटी, एक में सब कुछ है, और सिरप, जो भी आपको अनुकूल हो या दोनों अनुकूल हो, तो 2 चम्मच सिरप ले लो, उसी से 1-2 गोली नारी कांति वटी के लिए 2 चम्मच सिरप ले लिया और 1 से 2 गोली खा ली। जिंदगी भर माँ बहन बेटियों को कोई तकलीफ नहीं होगी। शतावर का चूर्ण या 10 मूलारिष्ट। अब हम तो खुद प्योर गुड़ तैयार करते हैं और उसको ही जो है शक्कर के रूप में, माने आसावरिष्ट में जब मिलाते हैं लोग, आसावरिष्ट भी प्योर नहीं बनाते। जिसको मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, उनके पास ये तंत्र ही नहीं है। बाजार से सब केमिकल वाला गुड़ खरीदते हैं, फिर उसको भी कितनी मात्रा में मिलाते हैं। तो आसव अरिष्ट, जैसे माँ बहन बेटियों के लिए 10 मूलारिष्ट, जैसे पाचन तंत्र के लिए पूरा, और भूख के लिए और हीमोग्लोबिन के लिए द्राक्षासव, कोलाइटिस के लिए कोलोग्रीट, कुटजारिष्ट, कुटस घनवटी के साथ साथ कुटजारिष्ट। अब देखो, अब कुछ ये बहुत जबरदस्त है। कुटजारिष्ट जो है कोलाइटिस के लिए, अभयारिष्ट कब्ज के लिए, अश्वगंधारिष्ट ताकत के लिए और लो बीपी के लिए, और ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर के लिए उसमें तो अश्वगंधारिष्ट के लिए साथ सारस्वतारिष्ट भी दे देते हैं। हार्ट के लिए अर्जुनारिष्ट, पेट के कृमि के लिए विडंगासव, आसव अरिष्ट जो उबाल करके डालते हैं उसको अरिष्ट बोल देते हैं। जो उबालते नहीं, बस औषधि को डाल दिया और अपने आप ही फर्मेंट होकर के औषधि तैयार हो जाती है, उसको आसव बोलते हैं। तो जैसे द्राक्षासव मैंने बताया, ऐसे विडंगासव, उसमें द्राक्ष मुनक्का ये सब डाल करके उसको बना कर तैयार करते हैं।
बड़ा अप्रतिम। तो जैसे खाने के बाद में ना, खाने के बाद में ये आजकल कुछ लोग नींबू पीते हैं, कुछ लोग और कई तरह के विनेगर पीते हैं। हमने आपको 3 स्वस्थ विकल्प उपलब्ध करा रखे थे। एप्पल विनेगर सबके लिए, किसी का भी पाचन की कोई भी समस्या है। ये जामुन का विनेगर, ये जो है जामुन विनेगर, ये है डायबिटीज वालों के लिए। और चुकंदर का विनेगर जिनको बहुत कमजोरी रहती है, खून की कमी है, उसके लिए। ये सिंपली 3 बहुत अच्छे हैं। बाकी सबके लिए कॉमन जो है द्राक्षासव, ये पेट के लिए, कब्ज के लिए और खून की कमी के लिए, जिनको नींद नहीं आती हो उसके लिए भी, और जिनकी शराब छुड़ानी हो उसके लिए भी। फिर जैसे खून की कमी है, लोहासव। सामान्य रूप से पाचन के लिए कुमारी आसव। आंतों में सूजन है, पुनर्नवारिष्ट, बड़े जबरदस्त है। आपको वैसे भी फैटी लिवर सिरोसिस इन सबसे बचना है तो 1 महीना पुनर्नवारिष्ट पी लो, 1 महीना कुमारी आसव पी लो, 1 महीना आप द्राक्षासव पी लो। ऐसे भी आप पी सकते हैं। बड़े गजब इनके रिजल्ट है यदि शुद्धता से बने हो। अब मैंने कहा लोगों को औषधि भी शुद्ध नहीं मिलती, कुछ भी औषधि डाल करके सड़ा करके दे देते। औषधि, फिर उसमें गुड़, और फिर जितने दिन उसमें काल का भी बड़ा महत्व है। फिर किस पात्र में उसको पकाया गया उसका भी महत्व है। तो कहते हैं पतंजलि की औषधि क्यों लेना। अब आशा वरिष्ठ है तो वो मैंने देखा यूके में भी जो लोग बियर पीते हैं या वाइन पीते हैं, वो बियर वाले भी वाइन वाले भी उसमें भी लकड़ी के पात्र में जो पकाया हुआ है ना, उसके जो गुण होते हैं ना वो अप्रतिम होते हैं। उसके गुण धर्म पूरे चेंज हो जाते हैं। तो पतंजलि से में जो भी कुछ आपको हम आशा वरिष्ठ उपलब्ध कराते हैं, वटी, चूर्ण, पाक, औषधि कि इसके जो एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड, ये हम चेक करते हैं। जितना बड़ा सेटअप लैब का, और औषधियों की क्या फिंगरप्रिंट्स हैं, किस औषधि के क्या गुण हैं, इस पर विश्व में पहली बार पतंजलि ने काम किया। ये जो सेटअप है किसी के पास है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं। डाबर, झंडू, ऊंजा और बाकी तमाम, मैं फार्मेसियों की बात नहीं कर रहा हूं भाई, गवर्नमेंट के पास भी सेटअप नहीं है। थोड़ा सा मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बात है वो तो है, गवर्नमेंट के पास भी वो सेटअप नहीं है जो पतंजलि के पास है। और हम कोई भी वटी, पाक, चूर्ण, अवले, आसव, अरिष्ट, कोई भी औषधि बनाते हैं, ट्रेडिशनल औषधि बना रहे, गुग्गल आदि बना रहे, या जो पेट, जो एक रोग के लिए जो एक सिंगल मेडिसिन, जैसे लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रिनोग्रिड, शुगर के लिए मदनाश्री मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड, ऐसे ब्रेन नर्वस सिस्टम। अभी मैं बवासीर के लिए बता रहा था अर्शोग्रिड, सिस्टोग्रिड गांठ के लिए, और कैंसर वाली सिस्ट है तो सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोग्रिड, अप्रतिम। तो सब औषधियां जो भी आपको दे रहे हैं किसी भी चीज के लिए, स्किन के लिए कायाकल्प, नीम घरमटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलोनोग्रिड, मोटापा के लिए मेद और वेट को, जो भी औषधि आपको दे रहे हैं, ब्रोनकोम स्वासरी की मैं बात कर रहा था अभी, ये सब आपके सामने जितना भी कुछ रखा हुआ है, कुछ भी आपको दे रहे हैं। अब वापस एक बात कह रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। ऐसे नहीं दे रहे कि आपको कुछ दे दिया और आप खा लिए बस ऐसे। उसके पीछे बहुत बड़ा शोध है, उसके पीछे बहुत बड़ा अनुसंधान है, और उसके पीछे पूरा बहुत बड़ा क्वालिटी कंट्रोल है। जो क्वालिटी कंट्रोल पतंजलि में है, मेरा तो कई बार मन करता है हम
एक पूरी बुकलेट भारत के घर घर पहुंचा दे कि आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें देखिए कि आप चूर्ण, बटी, अवलेह, आसव, अरिष्ट, कुछ भी आयुर्वेद के नाम पर च्यवनप्राश कुछ भी खा रहे हैं, अरे भाई वो केसर, भाई इसमें केसर है कि नहीं है? नकली केसर, नकली शिलाजीत, नकली च्यवनप्राश, मतलब एक तो होता मिलावटी का 100% नकली, नकली हींग। अब हींग के नाम पर जो आप खा रहे हैं, केसर के नाम पर आप जो खा रहे हैं, च्यवनप्राश के नाम पर आप खा रहे हैं, आसव, अरिष्ट के नाम पर जो आप ले रहे हैं, हनी के नाम पर आप जो ले रहे हैं, भाई इसके पूरे फिंगरप्रिंट होते हैं। इसके लिए अब वो फैसिलिटी मैंने कहा ना, अब इसके ऊपर न तो सरकार की जो एजेंसियां हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर उनका एक कर्तव्य है दुनिया में, खास करके यूरोप के देशों में, अमेरिका में। देखो उसकी 100 बुराई हो सकते हैं, लेकिन वहां पर खाने पीने की चीजों में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। यूएस में भी, यूरोप में पूरे, और चाइना में भी। सीधी चाइना में तो फांसी की सजा है, किसी ने दूध में मिलावट की फांसी पर लटका दे। खैर, तो मैं कह रहा था कुछ चीजें ऐसी है जो जिसके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अरे मैं योगाभ्यास में तो मुंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, ये तो पूरा रोज करना है ना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादंशनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, इसको चूकना नहीं, इसलिए बता देता हूं। तो मैंने कहा माँ बहन बेटियों को 100 साल तक स्वस्थ रहना है तो नारी कांति भटी और शिरा हर घर में होना चाहिए, या तो दशमूल या तो शतावर, सबकी को ताकत के लिए। अब इसके लिए तो मैंने अभी बताया है, आपके हाथ में आ जाएगा बहुत जल्दी ही। वैसे तो दिवाली पर ही मुझे आपको गिफ्ट देनी थी, लेकिन कोई भी काम को करने के लिए एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, वो तंत्र जो है बनाने के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था को खड़ा करना पड़ता है। ऐसे फिर ये ऐसे, तो आपको पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादावष्टनासा, स्पर्शासन, सेतुबद्धासन, सर्वांगासन, हलासन। इम्यूनिटी के लिए मैं बता रहा था आपको, एक बहुत जल्दी ही एक बिस्किट, एक आपको जैसे आजकल मिठाइयाँ आती है ना ड्राई फ्रूट्स की, और उसमें अलग अलग तरह के फ्लेवर के साथ लोग मिठाइयाँ देते हैं स्वीट बाइट के तौर पर ना, ऐसे बढ़िया बढ़िया पैकेट के अंदर भर करके, और आपको कुछ कुछ लोग उपलब्ध करा रहे। खैर छोड़िए, आप ज्यादा नहीं कर सकते तो एक पवन मुक्तासन तो सब कर सकते हैं। फिर जो कर सकते उत्तान पादासन, नौकासन, पादावष्टनासन, स्पर्शासन, सेतुबद्धासन, सर्वांगासन, हलासन या शीर्षासन, ये भी जो जितना कर पाए कर लेना। तो इम्यूनिटी के लिए एक बात बता रहा हूं, ये तो सबको अपने घर में, अभी मैं गोंद भी उपलब्ध कराऊंगा इस बार। जैसे गोंद कतीरा तो उपलब्ध करा दिया, आज अभी नोट कर लेता हूं शीर्षासन के बाद। और गोंद के नाम पर रे रामा रामा शाह गोंद 5-5 10-10 हजार का बेच करके लूट रहे ये यूनानी वाले। अरे भाई, मैं यूनानी आयुर्वेद सिद्धा यद्यपि आयुष में आता, और ये ट्रेडिशनली अलग अलग देशों में, जैसे चाइनीज मेडिसिन है या कोरियन मेडिसिन है, ये सब ट्रेडिशनली। अब अपनी अश्वगंधा 100 रुपये, जिंगसंग 10,000 से लेकर के रेड जिंगसंग 1 लाख रुपए किलो रे रामा रामा,
लूट की भी हद होती है। तो देखो, ये अभ्यास जिससे जितना बन पाए, 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट एक आसन का अभ्यास कराते हैं। तो आप इस लूट खसोट में आप मत आना। तो आपको मैं कुछ बस आज खास बातें कह करके आज के अनुष्ठान को विराम देना चाहूँगा। तो 1-2 मिनट से लेकर के ऐसे 10 मिनट तक ही आसन भी कर लेना, और जिनसे अधिक कुछ ना बन पाए तो भस्त्रिका ही आप पूरा कर लेना। कपालभाति अनुलोम विलोम में ही पूरा कर लेना, सूक्ष्म में ही पूरा कर लेना। अपने सामर्थ्य के अनुरूप जिससे जितना बन पाए कर लेना। कुछ खास बातों की तरफ ध्यान दिला करके आज के अनुष्ठान को मुझे विराम देना पड़ेगा। ये तो रोज मैं आपको नए नए सत्यों से तथ्यों से जोड़ता रहता हूँ और कुछ बातों पर विशेष फोकस करने के लिए कहता हूँ। चलिए, अब जो बड़ी बात है इम्यूनिटी वाली, उसके ऊपर आ जाता हूँ। आपके लिए हमारा जो है प्रोमिस का हो, आपके लिए एक संवेदना को हो, जो भी है, सबको गोंद उपलब्ध करा देंगे। गोंद के लड्डू तो हमने सबको उपलब्ध करवाए। इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रेट वटी, इम्यूनोग्रेट गोल्ड, ये तो सब खा लीजिए। जो बार बार सर्दी जुकाम बुखार बीमार पड़े रहते हैं। हमारे पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी बोले जी 77 का हो गया। कल ही बात हो रही थी, बहुत आशीर्वाद दिया बच्चों को। बोले कोई भगवान की कृपा से बीमारी नहीं, बीपी शुगर कुछ नहीं। बोले कभी कभी समझिए सर्दी जुकाम आदि हो जाता है, उससे 5-7 दिन थोड़ा सा कष्ट भी रहता है और थोड़ा सा समय शक्ति ऊर्जा भी व्यर्थ जाती है। मैंने कहा महाराज जी इम्यूनोग्रिड गोल्ड में आपको भेजता हूं, वो ले लीजिए। स्वर्ण शिलाजीत ले लीजिए, थोड़ा करक्यूमिन गोल्ड ले लीजिए, जो मैं कई बार बताता भी और खुद भी खाता हूं। और ये न्यूट्रेला डेली एक्टिव, ये तो सबको रोज ले लेना चाहिए सुबह। जैसे आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, पंचामृत, ये अपनी दिनचर्या में कुछ चीजें सम्मिलित कर लीजिए। गोघृत पान, ऐसे ही आप अभी इम्यूनिटी के लिए एक इम्यूनोबाइट या एक पूरा बिस्किट का हो, उसमें कोई शुगर कंटेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या? अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज। और उसमें लोग कॉफी के कढ़े काफी कॉफी पीते हैं। अरे साहब, इसमें खास बात ये देखी, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज और कॉफी। मैं तो कॉफी पीता नहीं, लेकिन मैंने पी करके देखा, दूध में ही उबाल लिया और केवल पानी में भी, जो ब्लैक कॉफी पीते हैं, ये पीने से तो इतनी एनर्जी और थकान का मतलब ही नहीं। बहुत लोगों को काम के समय, दूसरे समय नींद आती रहती है, थकान आदि होती है, उसके लिए भी तो आपको ये बहुत जल्दी उपलब्ध करा देंगे। और इसका हमने एक पूरा, इसके अंदर फिर थोड़ा ये मगज और फिर चिया सीड, तुलसी के बीज, फ्लैक्स सीड, ये मिला करके, और इसमें फिर ड्राई फ्रूट्स, ये भी अच्छे होते हैं थोड़ी मात्रा में। और मीठे के तौर पर आप इसमें खजूर, मुनक्का, अंजीर, तो ये आप बच्चों को, बड़ों को भी ऐसे खिला सकते हैं। और ऐसे 2-3 बातें आपको दिवाली तक पूरा उसका तैयार करके, और सारी चीज़ें, उसका पूरा तंत्र तैयार करके, पूरी व्यवस्था तैयार करके आपको कुछ नए गिफ्ट देने वाले हैं, करीब 5 प्रोडक्ट की। हाँ, वो मैं
फिर बाद में बताऊंगा। तो गोंद भी सबको मिलेगा, जैसे गोंद कतीरा हमने उपलब्ध करा दिया। आप गोंद को आप 3 तरह से खा सकते हैं। लड्डू में खा सकते हैं, लोग बर्फी के ऊपर भी आजकल लगा हुआ मिलने लग गया, गोंद की तो पूरी बर्फी देने लग गए। गोंद का पाउडर करके खा सकते हैं, उसमें आप थोड़ा सा अजवाइन मिला करके थोड़ा उसके अंदर और भी अजवाइन है, फ्लैक्सीड आदि है। अब फ्लैक्सीड को लोग इसको दूध में भी लेने लग गए, इसको सबसे अच्छा होता है इसको दही में लेने लग गए, पानी के साथ ही लेने लग गए, या ऐसे ही चबा करके खाने लग गए, या ऐसे फांकी भी मार लेते हैं और थोड़ा सा रोस्ट करके थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके ऐसे खा लो ना, तो मुंह में पूरा चप करके ना वो ऐसे चिकना चिकना हो जाता है, पूरा एक अलग ही तरह का टेस्ट सा उसका डेवलप हो जाता है। तो कुछ चीज़ों को आप जो गोंद खाएंगे उनकी 100 साल तक उनकी हड्डी मजबूत रहेगी, हड्डियों के लिए जबरदस्त है और इम्यूनिटी के लिए भी जबरदस्त है। जो एलोवेरा पिएंगे उनकी हड्डी भी मजबूत रहेगी, उनको कभी पित्त दोष भी नहीं होगा, और एलोवेरा से यौवन, इसका नाम ही है घृत कुमारी, ये तो अप्रतिम है। तो कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में सम्मिलित कर लीजिए, चाहे गोंद रोज खाइए, चाहे एलोवेरा रोज खाइए, चाहे गोघृत पान कीजिए, ये शतायु होने के लिए, लॉन्गिविटी इम्यूनिटी के लिए आज बहुत कुछ चल रहा है। गोघृत पान, पंचामृत पान, ये आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क जो रखा हुआ है, पंचामृत पान। अभी सर्दी आ गई है, खुद च्यवनप्राश खाइए, बच्चों को बालप्राश खिलाइए, और बहुत कुछ है। डेली आँखों को 100 साल तक अच्छा रखने के लिए आई ग्रिड, कानों के लिए ईयर ग्रिड, अपने बालों को 100 साल तक अच्छा रखने के लिए केश कांति, अपने दांतों के लिए दंत कांति, स्किन के लिए एलोवेरा जेल लगाना और एलोवेरा जूस पीना। नहीं तो बहुतों को तो स्किन के बहुत सारे उपद्रव होते रहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो आज कुछ बातों के ऊपर मैंने आपका ध्यान दिलाया, और मैंने ये भी कहा कि घर में लॉन्गिविटी, इम्यूनिटी, इनको लेकर के पूरी दुनिया में बहुत बातें हो रही हैं। लॉन्गिविटी, इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा अश्वगंधा का प्रयोग है, अश्वगंधा, शतावर आदि का ना पूरा, और इसमें शिलाजीत आदि। अब ये वापस कह रहा हूं, चाहे बात जो है वो शिलाजीत की हो, केसर की हो, हींग की हो, च्यवनप्राश की हो, आसावृष्टि की हो, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा मिलावट करते हैं लोग। मसालों में खूब मिलावट करते हैं, दबा करके मसालों के नाम पर सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। मसालों में, शिलाजीत में, केसर में, हींग में, आसावृष्टि के नाम पर, च्यवनप्राश के नाम पर, हनी के नाम पर खूब मिलावट होती है। घी में भी खूब मिलावट करते हैं लोग, और उसमें सुअर की, गाय की चर्बी तक मिला देते हैं। इसलिए हम, मैंने तो काफी वर्षों तक एक स्लोगन ही चलाया, अपने मासूम बच्चों और परिवार को मिलावट के जहर से बचाइए और धर्मभ्रष्ट होने से भी बचाइए। पतंजलि गाय का घी ही घर में लाइए। लोग सुअर की, गाय की चर्बी, कैरोटीन से उसमें पीलापन आता है, लेकिन अब उसके नाम पर भी लोग आर्टिफिशियल कलर मिला देते हैं, उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर, फ्रेगनेंस मिला देते हैं। सुअर और गाय की चर्बी न मिलाते हो तो उसमें सस्ता जो भी तेल उपलब्ध होता है, कोई भी सस्ता रिफाइंड ऑयल मिला देते हैं, और फिर नाइट्रोजन से उसके दाने बना देते हैं। ये एक केमिकल प्रोसेस करके, या जो भी आर्टिफिशियल जो भी चीजें हैं, अब दानेदार घी बनाने के लिए, अब घी में, अब उसमें नाइट्रोजन से उसको दानेदार बना देते हैं, उसमें फ्रेगनेंस भी डाल देते हैं, उसमें फ्लेवर भी मिला देते हैं,
उसमें आर्टिफिशियल कलर भी मिला देते हैं। इसलिए जो है घी के लगभग 100 अलग अलग उसके जो फैटी एसिड्स बोलते हैं उनके भी अलग अलग टेस्ट है। करीब हनी के और गाय के घी के लगभग 100 से ज्यादा पैरामीटर्स हैं। और पूरे विश्व में पतंजलि का गाय का घी, पूरे विश्व में पतंजलि का हनी लोग लेकर के जाते हैं। 100 से ज्यादा पैरामीटर पर वो खरा, लेकिन फिर भी तो लोग जो है कुछ भी उठा के ले आते हैं बाजार से कचरा। अरे भाई कचरा मत लाओ, कचरा मत खाओ, ये आपके लिए खतरा बनेगा। अब तो वैसे भी मोदी जी ने जीएसटी कम कर दी है, इनकम टैक्स पर भी आपकी सेविंग हो रही है, जीएसटी पर भी सेविंग हो रही है। भैया सेविंग करो और अच्छी चीजें खाओ, अच्छा घी, अच्छा तेल। अच्छा तेलों में ना 5 जो जहर है इनसे तो बचने के लिए आज भी थोड़ा एक बार बोल ही देता हूं। रिफाइंड ऑयल घर में मत लाइए, नेचुरल ऑयल गाय का घी निकल के। सफेद नमक मत लाइए, सेंधा नमक लाइए। केवल गेहूं, केवल चावल, ये सफेद गेहूं सफेद चावल, उसके स्थान पर हमने काला गेहूं काला चावल उपलब्ध कराया। बाकी सब प्रकार के मिलेट्स आपको उपलब्ध कराए, उनको खाइए। ब्राउन राइस उसको खाइए। शुगर की जगह जैगरी, ब्राउन शुगर, हनी, कितनी अच्छी चीजें। क्यों सफेद चीनी के सफेद जहर को खाने हाथ धोकर के पीछे पड़े हुए। सब चीजों से बचना पड़ेगा। कुछ चीजों के प्रति तो हमें बहुत ही ज्यादा सजग होने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा जो है एक तरफ ये जिंगसंग आदि के नाम पर, कुछ लोग जो है स्याह गोंद के नाम पर, कुछ लोग ऐसे ही यूनानी औषधियों के नाम पर, कुछ लोग जो है क्या बताएं, अलग अलग चीजों के नाम पर ऐसी लूट खसोट मचा रखी है लोगों ने, हद हो गई। अच्छा कुछ लोग कहेंगे जी अब ये इसके लिए तो पूरा तंत्र है, फिर ये आप ही क्यों सब राक्षसों से पंगा मोल लेते हो। पहले तो ये सिंथेटिक ड्रग माफिया, और फिर ये जो योग को जिन्होंने बदनाम किया, आयुर्वेद को जिन्होंने बदनाम किया है, सिद्धा को, यूनानी को, होम्योपैथी को, सबको बदनाम करके रख दिया। बहुत एक तरह का ये पूरे मानवता के लिए ना, मतलब इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता कि आप लेकर के आ रहे घर में, मैंने कहा हनी, घी, तेल, मसाले, च्यवनप्राश और सारी चीजें लेकर के आ रहे, लेकिन और भी कुछ रहा है। दूध लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी मिलावट। बहुत बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां, जितना हमसे बन पा रहा है आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और आज कुछ बातें बताइए, कल भी बताएंगे। ऐसे हमारा हर दिन का ये संकल्प रहता है कि बस कुछ चीज़ों का बायकॉट आपको करना, बस ये कह करके आज की बात को। हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर जो भी आप साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, फेस वॉश, क्रीम आदि लेकर के आते हैं, टॉयलेट क्लीनर के लिए क्या क्या हार्पिक आदि, और फ्लोर क्लीनर के लिए जो है फिनाइल आदि, कुछ चीज़ों का बायकॉट करना है। ये बायकॉट आपका हेयर केयर से लेकर के, डेंटल केयर से लेकर के, और जितने भी विदेशी पदार्थ हैं उन सब का बायकॉट करना पड़ेगा आपको। ये देश के स्वावलंबन के लिए, देश की आत्मनिर्भरता के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए, देश की आर्थिक समृद्धि के लिए, एक विकसित भारत के लिए, और आपके स्वास्थ्य के लिए और देश की समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। और थोड़ा ये अपना एको प्रेशर के पॉइंट आदि दबा लेना। तो बस जो जो आपको बताते हैं कि 5 प्रकार के जहर से बचो, ये एमएनसीज की लूट से बचो और देश को भी बचाओ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए और देश की और सबकी समृद्धि के लिए। ऐसे कुछ कुछ
तत्व आपको बताते रहते हैं। आज अभी यहीं पर हमें विराम लेना होगा। हर दिन आपके साथ हम सुबह भी मिलते हैं, फिर इंडिया टीवी पर मिलते हैं 8 बजे, और फिर 9 बजे फेसबुक लाइव पर भी मिलते हैं, और हर दिन नए नए तथ्यों और सत्यों से आपको अवगत कराते हैं कि भाई ये साधारण घटना नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और सब मिलजुल करके जब साथ देंगे तो देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, और ये जो शिक्षा के नाम पर लूट चल रही है वो खत्म होगी। कल आपने पूरा कार्यक्रम देखा आचार्य कुलम का। शिक्षा के नाम पर जो लूट और गुलामी चल रही है, उस 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, उस पाप को साफ करेंगे हम बीएसबी भारतीय शिक्षा बोर्ड से। चिकित्सा के नाम पर जो लूट चल रही है उसको समाप्त करेंगे हम पतंजलि वेलनेस के राष्ट्र और विश्वव्यापी विस्तार से। और अर्थव्यवस्था के नाम पर जो लूट चल रही है उसके लिए तो स्वदेशी की इतनी बड़ी क्रांति चल रही है, और वो भी स्वदेशी से अर्जित पूरा अर्थ परमार्थ के लिए, क्योंकि हमारे लिए देश एक बाजार में एक परिवार है, इस भावना के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। तो ये शिक्षा की लूट और गुलामी, ये चिकित्सा की लूट और गुलामी, ये आर्थिक लूट और गुलामी, वैचारिक लूट और गुलामी, वैचारिक पराधीनता बहुत खतरनाक। ऐसे ही बीमारियों और बुराइयों में इंसान लुटा जा रहा है, मिटा जा रहा है। अपने आप को पहचानो, हम ऋषिकाओं के वंशधर, हम अमृत की संतानें, हम कहाँ खड़े हैं। आओ अपने आप को पहचानो, खुद जागो, औरों को जगाओ, और सबको योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, ऋषि मार्ग पर लगाओ, और योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म को अपने जीवन में अपनाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे अब दिवाली भी करीब आ रही है। त्योहारों पर, वारों पर अच्छे अच्छे उपहार लोगों को देना, इसमें भी विदेशी उपहार मत देना। बहुत कुछ आपको ऐसे हर दिन बताते रहेंगे, आपको और देश को जगाते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।